નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ. સ્વાગત છે તમારું આપની યુટ્યુબ ચેનલમાં. प्राचीन अयोध्या की खोज, सदिक वेदों और पुराणों में अयोध्या का वर्णन युग युगांतर से होता चला आया है, किंतु उसका ऐतिहासिक रूप श्री विक्रमादित्य के समय से ही प्राप्त हुआ है. विक्रमादित्य के समय के पहले का कोई इतिहास लिपिबद्ध नहीं प्राप्त होता, जो अयोध्या की रूपरेखा का कुछ समाचार बतलावो. अयोध्या के अन्वेषण करने में विक्रमादित्य की यह कथा बड़ी रोचक है, जिसे नीचे लिख रहा हूँ. श्री रामचंद्र जी जब अपनी प्रजा सहित अपने दिव्य धाम को चले गए, तो अयोध्या उन्नड़ हो गया. संपूर्ण संपत्ति, मठ, मंदिर आदि को सयू ने अपनी गोद में छिपा लिया. हारों वर्षों तक यही दशा रही. चारों ओर जंगल ही जंगल हो गया था. अनंतर द्वापर युग के आदि में महाराज कुका और मध्यकाल में महाराज ऋषभ का ध्यान इस पुरी की ओर आकर्षित हुआ, और उन्होंने फिर से इसे बसाया. उनके राज्यकाल में इसी पुराने समयानुसार अन्य पुरियों की अपेक्षा अधिक सौम्य मनोहर श्रृंगार धारण किया. उन राजवंशों ने हजारों वर्षों तक अयोध्या में राज किया. कलियुग के प्रथम सहस्त्राब्दी के बाद शाक्य वंश उत्तराधिकारी हुआ, परंतु 3 पीढ़ियों के निरंतर अमंगल होने के कारण महाराजा शुद्धोधन को अयोध्या छोड़ देनी पड़ी. उन्होंने सरयू पार श्रावस्ती सहट महट में अपनी राजधानी बनाई. नई राजधानी बन जाने पर अयोध्या के सभी नागरिक अयोध्या छोड़कर श्रावस्ती में जा बसे, जिसके कारण अयोध्या सुनी हो गई. कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ. गौतम बुद्ध ने 16 वर्ष तक प्राचीन अयोध्यापुरी में निवास किया. यही रहकर उन्होंने अपने धर्म सिद्धांत निर्धारण किए और बौद्ध संत हुए हैं, जिनमें गदाधर पंडित, रामचंद्र जी, आर्यशर, अश्वघोष, आनंद वसु, हीरामणि और विशाखा जी, विशाखा देवी का नाम अधिक प्रसिद्ध है. अनंतर पार्थवसेन के पुत्र वीर विक्रमादित्य के हृदय में इस प्राचीनतम पुरी के उद्धार करने की प्रेरणा हुई, परंतु बिना किसी दैवी सहायता के लुप्त पुरी का पता लगाना कठिन था. अतः उन्होंने मानसरोवर की ओर, यहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलते विशाखा नामक वन में पहुंचे. एक दिन प्रातःकाल वह सरयू नदी के किनारे टहल रहे थे कि उन्होंने देखा कि चावर्ण पुरुष श्यामवर्ण घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा से आया और सरयू की पुनीत धारा में प्रवेश कर गया, और अगाध जल में डुबकी लगाकर जब वह बाहर निकला तब वह भी सफेद हो गया था, और उसका घोड़ा भी सफेद हो गया था. विक्रमादित्य इन अद्भुत चरित्र को देखकर बहुत ही चकित हुआ. उन्होंने समझ लिया कि वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है. अस्त उन्होंने दौड़कर घोड़े की रास पकड़ ली और निर्भीकता पूर्वक पूछा, भगवान बताइए आप कौन हैं? अश्वारोही ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ. अहर्निश पापियों के पास से मेरा मन कलुषित हो जाता है, इसलिए मैं काला हो जाता है. मैं चैत्र रामनवमी को अयोध्या आता हूँ. तुम प्राचीन अयोध्यापुरी की खोज में निकले हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट रूप में आया हूँ. यहाँ तो मैं गुप्त रूप से आता हूँ और स्नान करके चला जाता हूँ. यही अयोध्यापुरी है. तुम इस पवित्र पुरी का उद्धार करो. विक्रमादित्य ने कहा, भगवान, कृपा के लिए धन्यवाद. जिस प्रकार आपने इस सेवक को अपने पुण्य दर्शन से सनाथ किया है, उसी प्रकार इस दिव्यपुरी अवस्थित अनेक दिव्य स्थलों का पता भी बताते जाए, जिससे मैं उनका सुचारू रूप से उद्धार करने में समर्थ हो सक. तीर्थराज ने कहा, अच्छा तो तुम अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ साथ चलो.
विक्रमादित्य ने पैसा ही किया, प्रयागराज दिव्य स्थलों का पता बताते गए और विक्रमादित्य अपने भाले से उन स्थलों पर चिन्ह बनाते गए। फिर वहां रुककर 16 दिव्य स्थलों पर मंदिर निर्माण कराया और अयोध्या महात्मा नामक पुस्तक की संस्कृत में रचना की। इसी अयोध्यापुरी के मंदिर के जीर्णोद्धार के स्मारक में विक्रम संवत चला, जो आज के दिन भी विद्यमान है। इसके पहले युधिष्ठिर संवत प्रचलित था। महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार कार्य युधिष्ठिर संवत 2426 में आरंभ किया और 2432 में समाप्त किया। अयोध्या हिंदुओं के लिए उतना ही पूज्य है जितना कि मुसलमानों के लिए मक्का और यहूदियों के लिए यरूशलेम। अयोध्या की स्थिति नश्वर नहीं है, यह विधाता के रथ चक्र पर बसी है। भैंसांग की भारत यात्रा, तुजुक बावरी, दरबारे अकबरी, गुंगू से हालात 10वीं तवरीखे अवध जन्मभूमि के रत्तफरंजी इतिहास आदि पुस्तकों में अयोध्या के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अंग्रेजों इतिहासकारों में श्रीयुत बेवरू कर्निघम, पी. कार्नेगी इलियट, डॉक्टर विल्सन, लीडेंस और मिस्टर बिनोंडा आदि महानुभावों ने भी अपनी पुस्तिका में अयोध्या के इतिहास का भली भांति वर्णन किया है। अन्वेषकों के लिए नोट्स। जिस प्रकार त्रेतायुग में भगवान राम ने अपने रामकोट किले का रूपश्री दिया था, उसी प्रकार विक्रमादित्य ने भी स्वनिर्मित रामकोट में अष्टसिंह द्वारा नामकरण किया। राजप्रसाद के मुख्य फाटक पर अग्नि नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी का निवास था। उनके दक्षिण पार्श्व में श्री सुग्रीव जी प्रतिष्ठित थे। इसी दुर्ग से मिला हुआ अंग जी का दुर्ग था। कोट के दक्षिण द्वार पर नल नील और सुषेण रहते थे। पूर्व दिशा में नवरत्न नामक मंदिर था। समीप में गवाक्ष और पश्चिम द्वार पर दागवक प्रतिष्ठित थे। उनके नीक शनवाल और कुछ दूरी पर गंधमर्दन, ऋषभ शरभ विराजमान थे। दुर्ग के उत्तर द्वार पर प्रधान रक्षक का भार विभीषण जी पर था। उनके साथ उनकी स्त्री शर्मा देवी भी रहा करती थी। उनके पूर्व में विघ्नेश्वर और पिंडारक थे, जिनको उत्तर फाटक के पार्श्व स्थापित किया गया। ईशान कोण पर द्विविद और गयद नियुक्त थे। दक्षिण दिशा की प्रधान रक्षा का भार जामवंत और केशरी जी पर था। इस प्रकार दुर्ग रामकोट की चतुर्दिक रक्षा होती थी। इसी शोध के आधार पर इतिहास प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्य ने भी अपने विरच रामकोट का रूप किया। एक और इतिहासकार सर ए चिलिट साहब लिखते हैं, મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરજો અને આવા જ બીજા વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને।